बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मुतफरक मशक 2 यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर ये देखिए ज़रा 11, 12, 13 और 14 हल करेंगे। तो पहले ये उर्दू मीडियम बुक में देखिए पार्ट नंबर 11 मसावात 2 पी एक्स स्क्वायर प्लस 3 QX माइनस 4R इज इक्वल टू 0 के रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम बुक में देखिए, यहाँ भी 11वां पार्ट देखिए। फाइंड द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2px स्क्वायर प्लस 3QX माइनस 4R इज इक्वल टू 0। आपने सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करने हैं। तो आइए एक दफ़ा फिर हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात लिख दी है। आपने इसमें सम ऑफ रूट्स यानी रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फ़र्ज कर लेते हैं। फ़र्ज किया रूट्स यानी एक रूट्स का नाम अल्फ़ा रख लेते हैं, दूसरा बीटा। वो जो भी हूँ जिसका ना पता हो हम अल्फ़ा बीटा फ़र्ज कर लेते हैं। इसी तरह इंग्लिश मीडियम में हम कहेंगे लेट द रूट्स बी अल्फ़ा और बीटा। तो ये देखिए मैंने फ़र्ज कर लिए अल्फ़ा पहला रूट, दूसरा बीटा। तो इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की कीमतें निकालना है। ए देखिए, ए क्या होता है, ए की वैल्यू होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ रकम होती है वो क्या है 2p, और एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं b। तो ये 3q, और ये c जो बगैर एक्स के रकम होती है उसको क्या कहते हैं, ये माइनस 4R। ये देखिए, ये a, ये b, ये c, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है आपने। अब आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है यानी अल्फ़ा जमा बीटा। ये देखिए ज़रा, अल्फ़ा जमा बीटा क्या होता है, ये कुलिया होता है नफ़ी b बटा a। रूट्स का मजमुआ निकालने का, ये रूट्स का मजमुआ है क्योंकि ये रूट्स हैं तो इनका मजमुआ यानी सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा जमा बीटा। बेशक आप इसको s भी लिख सकते हैं शुरू में, तो या अल्फ़ा जमा बीटा भी लिख सकते हैं। तो कुलिया यही है मनफी b बटा a, मनफी ये माइनस उसी तरह b की कीमत ये देखिए ये 3q है बटा a 2p। अब देखिए यहाँ से कोई ऊपर नीचे से रकम कैंसिल नहीं होती, तो यही इसका आंसर होगा माइनस 3q ओवर 2p। अब दूसरा प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा निकालना है। अल्फ़ा बीटा का मतलब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही है यानी हासिल ज़रब रूट्स का। तो ये कुलिया है c बटा a। c देखिए क्या है, c आपने ये माइनस 4R निकाला हुआ है और a क्या है 2p। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे तवज्जो कीजिए, यहाँ से तो मौसर नहीं हो सकता था लेकिन यहाँ से हो सकता है। 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, तो ये ऊपर 2 आ गया। देखें माइनस 2R बटे में आ गया है p। तो ये देखिए ये सम ऑफ रूट्स आ गए थे और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए हैं। ये सम भी निकाल लिया आपने, प्रोडक्ट भी निकाल लिया, सिर्फ इतना इतना ही निकालना है। ये लाइनें मैं आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ, ये लाइनें वगैरह आपने नहीं लगानी। इस तरह ये जो मुकम्मल हो गई है। अब आप 12वां पार्ट देखिए। अगर अल्फ़ा बीटा मसावात एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हूँ तो 1 बटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर की कीमत मालूम कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम बुक में देखें, इंग्लिश मीडियम बुक में भी देखिए फाइंड 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है, इससे आपने इसकी कीमत निकालनी है। रूट्स यहाँ से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो उर्दू मीडियम वाले फ़र्ज किया रूट्स लिख लें और इंग्लिश वाले लेट द रूट्स भी, जो आपने रूट्स पहले इस मसावात के दिए हुए हैं, एक का नाम अल्फ़ा दूसरे का बीटा। आपने क्या करना है, इनका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। सम और प्रोडक्ट मालूम करने के लिए ए बी सी की कीमतें निकालनी है। तो यहाँ से ए की कीमत निकालिए, एक्स स्क्वायर की कीमत ये देखिए कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो ये एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो b है, तो वो मनफी 4 है, और बगैर एक्स के जो मुस्तकिल है उसको देखिए ये 3, तो ये c, ये देखिए
तो ये एक्स क्यू स्क्वायर एक्स और बगैर एक्स के ये ए बी सी कीमतों के नाम रख दिए ए बी सी। अब आपने सम और प्रोडक्ट रूट्स निकालने हैं। सम ऑफ रूट्स देखिए ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स आपने फर्ज किए हैं अल्फ़ा बीटा, इनका सम मालूम करना है इसी मुसावात से। उसका एक कुलिया होता है, क्या कुलिया है? मनफी बी बटा ए। जी बताइए क्या यही है? बी पिछली जोज में भी आपने किया है। मनफी बी ये माइनस और बी की कीमत देखें ये फिर माइनस है, तो ये 2 दफ़ा माइनस हो गया बटा ए 1, तो मनफी मनफी ये देखिए प्लस ये बराबर 4 आ गया। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है अल्फा बीटा, तो वो सी बटा ए होता है। सी देखिए सी 3 है बटा 1, तो ये 3 बटा 1 बराबर 3। सम भी निकाल लिया आपने, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब जो रूट्स दिए हुए हैं जिनकी कीमत निकालनी है वो देखें क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपने कीमत निकालनी है 1 बटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर की। ये देखिए जरा बुक पर ऐसे ही है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो अब ये देखें इसको हल करने का तरीका ये होता है कि इसका एलसीएम लेते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका एलसीएम है अल्फा स्क्वायर का और बीटा स्क्वायर का। तो ये अल्फा स्क्वायर इससे कट गया है अल्फा स्क्वायर, बाकी रह गया यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर से कट गया, बाकी रह गया अल्फा स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इससे पहले बड़ी दफ़ा हल कर चुके हैं, फिर एक दफ़ा आपके सामने मैं हल करने लगा हूँ कि कीमत आपने कैसे दर्ज करनी है। ज़रा डियर स्टूडेंट यहाँ पे तवज्जो से देखिए, ये रफ वर्क में काम कर लीजिए, ध्यान से देखिए। अल्फा प्लस बीटा ये रफ वर्क है, मैं आप यहाँ पे ये नोट कर लें। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या यही कुलिया होता है या कोई और कुलिया? यही कुलिया है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकालनी है, ये इसी साइड पर रहेगा। यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फा प्लस बीटा इसी साइड, ये भी इस साइड पर ही है। तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा इस साइड पर ले माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये देखिए जरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बेटा कीमत आपने ये लगानी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये देखिए ये मैंने कहा था ये रफ वर्क है, असल काम यहाँ पर आपने कीमत लगानी है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं है। इसकी वैल्यू आपने ये लगा दी, अल्फा प्लस बीटा ये देखिए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटा ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने कीमतें लगा देनी है जो आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की निकाली हुई हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा तवज्जो कीजिए, ये नीचे की तरफ लिखे क्योंकि नीचे मैंने रफ वर्क कर दिया, इसलिए थोड़ा आगे कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने ये निकाली हुई है 4 और अल्फा बीटा की 3, ये कीमतें यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या बताइए अभी, 4 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे माइनस 2 अल्फा बीटा की कीमत क्या है 3, तो ठीक है ये 3 दर्ज कर दिया। नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, ये देखिए जरा, अब जरा तवज्जो से, ये 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 बार 16 मनफी 3 2 बार 6 बटा 3 3 बार 9। अब जरा फिर तवज्जो से देखिए, 16 में से 6 बाकी 10 10 बटा 9। तो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ गई है जो आपने निकालनी थी, 1 बटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर की। ये देखिए इसकी वैल्यू आपने निकालनी थी, ये इसकी वैल्यू आपने निकाल ली 10 बटा 9। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा तवज्जो से देखिए, अब हम 13वां पार्ट करने लगे हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कर लिया ठीक, तो अगर नहीं किया हुआ तो फिर तो देखिए अब 13वां पार्ट, अगर अल्फा बीटा मसावात 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हूँ तो मालूम कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये पार्ट है और ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, ये 3 पार्ट है इसके, लेकिन मसावात यही है। उसी तरीके से आपने हल करना है। इंग्लिश मीडियम बुक भी देखिए, ये इंग्लिश मीडियम बुक भी 47 पेज पर 13वां पार्ट, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइंड ए बी सी पार्ट मालूम करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालेंगे, सम एंड प्रोडक्ट, फिर ये जुज़े निकालेंगे। देखते हैं
डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दिया। देखिए ये जरा 4x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से आप ए बी सी की कीमतें निकाल लें। ये देखें, ये x² के साथ वाले रकम को a कहते हैं, x के साथ वाले रकम को b और बगैर x के c। तो अब आप रूट्स फर्ज कर लें। तो ये फर्ज कर लें, लेट द रूट्स बी अल्फा व बीटा। उर्दू वाले इस तरह लिख लें, फर्ज किया रूट्स अल्फा व बीटा। इंग्लिश वाले और उर्दू वाले अपना अपना सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है। उसके बाद आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है, इन रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको पता है, माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी क्या है, ये माइनस बी की वैल्यू देखें, -3 बटा ए की वैल्यू 4। तो ये देखिए ये मनफी 3 प्लस, तो 3 बटा 4 अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बटा ए। सी क्या है, देखिए 6, ये सी है, और बटा ए क्या है 4। ये देखिए, तो 2 का टेबल ऊपर और नीचे कैंसिल कर लें, तो 3 2 बार 6, 2 2 बार 4, तो 3 बटा 2 ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने जो भी जोज हल करनी हो यहां तक आपने कॉमन इसी तरह हल करना है। आप देखते हैं कौन सी जोज पहले हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली जोज देखिए, ए पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंग्लिश और उर्दू मीडियम का। तो ये पहले हल करते हैं ए पार्ट। आप देखें ए पार्ट आप हल करने लगे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास नहीं है, आपके पास वैल्यू सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की होती है। इसलिए आपने इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में लाना होता है। तो ये पिछली जोज में भी मैंने रफ वर्क में किया था। ये देखिए जरा, फिर से आपके सामने रखता हूं। ये सवाल जरा गौर से देखें, ये अभी इसी से पहले पिछली जोज में हल किया है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें से आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इसी तरफ ही रहेगी, और ये प्लस 2 अल्फा बीटा इस साइड पर ले आए। तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पहले से मौजूद है, प्लस 2 अल्फा बीटा इस साइड पर ले आए, तो -2 अल्फा बीटा बन गई। अब देखें इसकी वैल्यू आपने ये दर्ज की थी पिछले जोज में भी हल करते वक्त। तो इस सवाल में भी आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा दर्ज करनी है। आइए दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें नीचे, यहाँ पर मैं दर्ज करने लगा हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये देखिए मैंने पिछले सवाल से ये रकम लिख दी। अब आपने यहाँ पर कीमतें दर्ज कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या कीमत है, देखें जरा, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, 3 बटा 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जरा तवज्जो दीजिए, ये स्क्वायर लेना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, मनफी ये कैंसिल करना चाहते हैं तो कर लें, 2 2 से, तो बाकी 3 बटा 1। अब आप एलसीएम लेंगे ज़वाफ़िल, क्योंकि तफरीक का सवाल हो तो एलसीएम के अलावा कोई हल नहीं होता। 16, तो 16 ऊपर 9 मनफी 16 3 बार 48 48। अब 9 48 में से तफरीक करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, ये -39 बटा 16। तो ये देखिए, ये आपके सामने मैंने ए पार्ट हल कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई है। अब बी पार्ट हल करते हैं। अब बी पार्ट मैं उर्दू मीडियम बुक से दिखा देता हूँ। देखिए इंग्लिश में उर्दू मीडियम में भी ए पार्ट यही था, बी पार्ट इंग्लिश मीडियम में भी यही होगा। ए अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसको हल करते हैं। ये जोज मैंने आपके सामने बी पार्ट लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, इम्तिहान में सिर्फ कोई एक जोज आएगी ए बी सी, तो इसलिए ये फिर से जरा दोबारा से देख लीजिए कि ये इम्तिहान में ये इक्वेशन तो यही दी होगी, इक्वेशन दी हुई है। इसमें से ए बी सी की कीमतें निकाल के आपने जब भी सवाल कोई भी पार्ट शुरू करना है तो ये सारा ए बी सी निकाल के लेट द रूट्स भी फर्ज किया रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है पहले। ये इस तरह निकाल के फिर ये आपने ये ए पार्ट नहीं करना, डायरेक्ट आपने ये बी पार्ट से स्टार्ट कर देना है। तो ये देखें, ए अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा में से सम है, तो सम के लिए एलसीएम लेते हैं। तो ये बीटा अल्फा यानी अल्फा बीटा एलसीएम है इसका, तो बीटा बीटा से कट गया, बाकी अल्फा रह गया। यहाँ पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और अल्फा अल्फा से कट गया, बाकी बीटा बीटा को बीटा से, तो ये बीटा स्क्वायर बन गया।
ये देखिए आपने एलसीएम ले लिया तो ज़वाफ़कल से ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला देखें, अभी ये पिछली जोज में भी आपने किया है और उससे पिछले पार्ट में भी आपने हल किया था। इसकी वैल्यू आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, कैसे निकालनी है। अगर कहते हैं तो ये देखें मैंने पिछले जोज में दिखाई थी कि ये बराबर किसकी होती है, यही दर्ज कर लेनी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में सवाल को लाना होता है। तो ये बटे में अल्फा बीटा है। ये देखिए जरा, अब इसमें कीमतें दर्ज कर दीजिए। यहाँ पे ये डायरेक्ट आप अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की आपके पास वैल्यू नहीं थी, इसलिए ये आपने काम किया है कुलिया लगाकर। तो ये देखें जरा, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर क्या है, देखें जरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये ऊपर आपने निकाल लिया पहले, अल्फा प्लस बीटा की 3/4 और अल्फा बीटा की 3/2। तो यहाँ पर दर्ज करें फिर अल्फा प्लस बीटा की 3/4 का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपने 3/2 निकाली हुई है, बटा ये देखिए अल्फा बीटा फिर बटे में है ये। तो अब यहाँ पे जरा तवज्जो दीजिए, ये इसका स्केयर ले लें, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, जैसे ये ऊपर वाली जोज में आया था माइनस ये 2 से कट गया था, तो ये -3/1। देखें ये बिल्कुल ऊपर वाली जोज के साथ, लेकिन इसमें एक इजाफा है, वो क्या, ये ऊपर वाली रकम तो उसी तरह है लेकिन इसमें बटे में भी अल्फा बीटा है, तो ये बटे वाला अल्फा बीटा साथ जो है ये साथ लिखते जाना है 3/2। बटे वाली रकम को तकसीम बोलते हैं। ये देखें वही स्टेप मैं करता जा रहा हूँ, पहले इसका जवाब कर लेंगे 16, तो ये ऊपर 9 मनफी 16 3 बार ये 48, देखें ये बिल्कुल सेम। और ये जो बटा है इसको आप तकसीम की लामत से ज़ाहिर करते हैं। देखें बटा दर बटा दिया हुआ हो तो आप इसके लिए तकसीम की लामत इस्तेमाल कर लें, या डायरेक्ट भी आप तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि आपने तकसीम को ज़रब में चेंज करना है तो रकम की लामत चेंज हो जाएगी। आप देखें यहाँ पे ये जवाब क्या आया था, -39/16, तो यहाँ भी -39/16 ही आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाला जो हिस्सा है 3/2। अगर आप ये चाहते हैं कि ये तकसीम की लामत नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी ये इसको ज़रब में चेंज कर लेंगे, जैसे मैंने लामत चेंज लगाई है, तो ये रकम नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे। तो ये देखिए ज़रा, तो ये 2 1 बार 2, तो 8 2 बार 16, 3 1 बार 3, 13 3 बार 39, तो बाकी देखें -13/8 रह गया। तो ये इसका जवाब है इस पार्ट का। डियर स्टूडेंट्स, अब 13वें की ये सी पार्ट भी जरा देख लीजिए, अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालना है, इंग्लिश मीडियम का भी यही सी पार्ट है, यही वैल्यू है। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आपने अल्फा माइनस बीटा निकालना है, लेकिन मैं बार बार आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपने सवाल को यहां से स्टार्ट करना है, शुरू से ही। तो ये देखें सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ये इसी सवाल की, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू रखनी है, फिर उसमें से फर्ज करना है, फर्ज किया रूट्स अल्फा व बीटा, या लेट द रूट्स भी अल्फा बीटा इंग्लिश वाले इस तरह लिख लेंगे। फिर आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है, अल्फा प्लस बीटा 3/4 और अल्फा बीटा। यहां तक निकालने के बाद जहां से आपने ए पार्ट शुरू किया था अब आप सी पार्ट निकालने लगे हैं। तो ये देखिए जरा, इसके बाद मैंने इसी पेज पर इसलिए लिखा है कि आपको पता चले, यहाँ पे रफ वर्क के लिए ये जगह मैं इस्तेमाल करने लगा हूं। ये देखिए जरा, रफ वर्क में आपने, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कोई नहीं होती, तो सबसे पहले इसका स्केयर देखें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर किसके बराबर होता है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। क्या यही कीमत होती है या कोई और होती है, यही होती है। देखिए जरा, अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर बराबर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर -2 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखिए वो होता है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए जरा तवज्जो से, यहां से अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकाल के इसके अंदर दर्ज कर दें। तो यहां से निकालें अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो ये बराबर देखें आ रही है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर ये -2 अल्फा बीटा।
ये जो +2 अल्फा बीटा इस साइड पर ले आएंगे तो ये -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखें ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहां पर दर्ज कर दें इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा ये देखें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मैंने कहा है कि ये वैल्यू दर्ज कर दें प्लस वाली, तो ये अल्फा प्लस बीटा जरा ध्यान से देखिए, होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो यहां पे आपने कीमत दर्ज कर दी, देखिए जरा अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू ये दर्ज कर दी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, उसके बाद भी तो ये -2 अल्फा बीटा है ना, यहाँ पे -2 अल्फा बीटा एक और भी है, तो ये देखिए ये बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो -2 और 2 4 अल्फा बीटा। ये डियर स्टूडेंट्स कीमत आपने इसकी जगह पर रखनी है, यहां पर अभी भी स्क्वायर है, ये अल्फा प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, आपने सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां भी अभी फिर जजर भी ले लें दोनों तरफ, तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये वैल्यू आपने दर्ज करनी है डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छी तरह से याद कर लेनी है, कैसे निकालनी है, ये साथ रफ वर्क कर लें, ये रफ वर्क किया हुआ है। अब रफ वर्क यहाँ पे क्योंकि मैंने जगह थोड़ी रखी हुई थी तो ये दोबारा से लिख लें, अल्फा माइनस ये देखें अल्फा माइनस बीटा फिर किसके बराबर आ गया, अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर लिखे, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपके पास या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है या अल्फा बीटा की है, तो ये ऊपर जजर की लामत भी है, ये देखिए। अब यहाँ पर कीमतें दर्ज कर लें, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखें आपने निकाली हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 और अल्फा बीटा की कीमत 3/2, ये कीमतें यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, तो दर्ज करें जरा, अल्फा प्लस बीटा की क्या कीमत दर्ज करनी है, 3/4, अभी आपको बताया 3/4 का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की कीमत क्या है 3/2। ये जरूरी नहीं कि इसके साथ सारी जुज़ें दी हुई हूँ, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये कोई एक इम्तिहान में जुज़ आती है, हो सकता है कि सी पार्ट आ जाए, आपने पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के ये इस तरह अल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू दर्ज करनी है, तो किसके बराबर होती है, उसके बाद ये कीमतें लगा देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मनफी ये कट गया तो ये 2, तो यहाँ पे देखिए 3 2 बार 6/1 और ऊपर ये जजर भी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा तवज्जो से देखिए, एलसीएम लेंगे 16 ज़वाफ़ल यानी 9 मनफी 16 को 6 से 6 6 बार 36, 6 3 9, ये 96 बनता है और ऊपर ये जजर की लामत है और ये बाहर अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, ये लिखते जाएं बेशक, अगर नहीं तो इक्वल के निशान से यही मुराद होता है अल्फा माइनस बीटा। तो ये देखें ये अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया देखें, तो ये 9 में से 96 तफरीक करें तो बाकी 87, ये देखें क्योंकि 96 में से 9 तफरीक होता है, बड़ी रकम की लामत लगाते हैं मनफी और ये ऊपर नफी 87 आ गया और ऊपर जदर की लामत भी है और नीचे से ये जदर हल हो जाएगा, 16 का जदर जो है वो 4 आता है, तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका जवाब होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए कि क्या आपको मेरे इन तीनों चीज़ों की समझ आई या नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।